अस्सलाम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सारे स्टूडेंट्स अच्छे से होंगे, सेहतयाबी से होंगे और मेरे लेक्चर्स अच्छी तरह से वॉच कर रहे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन बहुत ही सिंपलेस्ट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो भी क्लासिकल ज़ूलॉजी है जिसमें आपको नॉन कॉर्डेट्स, कार्डेट्स जो आपके सिलेबस के अंदर पहला यूनिट है जिसमें आपको नॉन कॉर्डेट्स के फाइलम्स के कैरेक्टर्स और एग्जाम्पल्स के बारे में जानना है और कॉर्डेट्स के कैरेक्टर्स अप टू द क्लास लेवल है उनके एग्जाम्पल्स के बारे में जानना है। ठीक है, तो इसमें जितने भी छोटे बड़े टॉपिक्स हैं, ऑल दोज टॉपिक्स आर बेसिकली रेलेवेंट टू द टुडेज टॉपिक। नॉट ओनली रेलेवेंट बट एक्चुअली टुडेज टॉपिक इज गोइंग टू बिकम द पिलर स्टोन और द कॉर्नर स्टोन फॉर ऑल दोज टॉपिक्स फ्रॉम द क्लासिकल ज़ूलॉजी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक, जिसमें हम आउटलाइन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम के बारे में जानेंगे। देखो, जो किंगडम एनिमेलिया है और टैकर की क्लासिफिकेशन में जो टॉप लेवल पे एक किंगडम को हमने रखा था जिसके बारे में हमें जानना है, जिसकी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अब वो लेक्चर वॉच करने के बाद आज का लेक्चर बड़ा इजी एंड अंडरस्टैंडिंग होने जा रहा है आप सबों के लिए। तो जो किंगडम एनिमेलिया है इसको पहले डिवाइड किया गया था इनटू टू सब किंगडम्स। एक सब किंगडम का नाम रखा गया था प्रोटोजोआ, दूसरे का मेटाजोआ। तो ये जो दो सब किंगडम्स बनाए गए थे, ये बनाए गए थे किंगडम एनिमेलिया को ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स मेनली। बाकी चीजें भी थी लेकिन ये मेन ट्रेड था। तो जो प्रोटोजोअन्स थे उनके अंदर यूजुअली सिंगल सेलेड नेचर होता है जैसे अम्यूबा होता है, और जो मेटाजोअन्स थे उनके अंदर मल्टीसेल्यूलर नेचर था। लास्ट टाइम में हमने जाना कि एक ऑर्गेनिज्म को एनिमल होने के लिए कई सारे कैरेक्टर्स की जरूरत होती है। ठीक, जैसे हेटेरोट्रोपिज्म मोड ऑफ न्यूट्रिशन का होना, जैसे स्पेशल लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स का होना, जैसे इंजेक्शन के कैरेक्टर का होना, जैसे मल्टीसेल्युलरिटी का होना। तो यहाँ पे अगर मेटाजोअन्स में मल्टीसेल्युलरिटी है तो असल में हमें मेटाजोअन्स पढ़ने का मतलब क्या हुआ कि हम किंगडम एनिमेलिया ही पढ़ते हैं। चलो, तो ये जो मेटाजोअन्स है, लेट अस फॉरगेट दिस प्रोटोजोआ। तो जो मेटाजोअन्स है यही असल में मेन एनिमल किंगडम है। तो ये जो मेन एनिमल किंगडम है इसको डिवाइड किया गया है to its respective and subordinate and lower level ranks और taxons and categories। तो किस बेस पे इनको डिवाइड किया है वो हमने ऑलरेडी उसके बारे में जाना है। तो सबसे पहले एनिमल किंगडम को तीन इंफ्रा किंगडम्स में डिवाइड किया गया है। एक मीजोजोआ, दूसरा पैराजोआ और तीसरा एंटीरोजोआ। एनिमल किंगडम हैज बीन primarily divided into three infra kingdoms. Number one is Mesozoa, second is Parazoa and next is Anterozoa, isn't it? तो जो पहला फाइलम है what is called as Mesozoa, सॉरी फाइलम नहीं, ये इंफ्रा किंगडम है। तो ये जो इंफ्रा किंगडम Mesozoa है इसमें एक ही फाइलम आता है जिसको लकीली यही नाम दिया गया है, मीजोजोआ। ठीक है, तो पहला इंफ्रा किंगडम है मीजोजोआ, इसके अंदर एक ही फाइलम आता है नेमली मीजोजोआ, और इस मीजोजोआ में एक कॉमन एग्जांपल है व्हाट इज कॉल्ड एज डाइसाइमा। ठीक है, इसके अंदर एक एग्जांपल अगर आप याद रखोगे तो अच्छा रहेगा। एग्जांपल्स मैं रेड से लिखूंगा, फॉर एग्जांपल डाइसाइमा। चलो, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। दूसरा इंफ्रा किंगडम क्या है, पैराजोआ। तो पैराजोआ में इसी तरह एक ही फाइलम आता है व्हाट इज कॉल्ड एज पोरीफेरा। ठीक है, पोरीफेरा में जब हम आगे जानेंगे, जो आगे हमारे लेक्चर्स आएंगे, तो सबसे पहला जो हम फाइलम स्टार्ट कर लेंगे वो तो फाइलम पोरीफेरा से ही स्टार्ट करेंगे एज पर योर बोर्ड टेक्स्ट। ठीक है, तो जो पोरीफेरा है ये पोर बियरिंग एनिमल्स हैं, इनको पोरीफेरा क्यों कहते हैं, ये नाम किसने दिया है, ये सब इंफॉर्मेशन उसी लेक्चर में मिलेगी। लेकिन यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं बेसिस ऑफ क्लास, सॉरी द बेसिक आउटलाइन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। इसमें हम ये इनके लोअर लेवल रैंक से टैक्सॉनस के बारे में जानेंगे और उनकी कुछ बेसिक लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन को किस बेस पे हमने डिवाइड किया है और किन किन रैंक्स में डिवाइड किया गया है। तो नेक्स्ट जो इंफ्रा किंगडम था पैराजोआ, उसके अंदर इसी तरह एक ही फाइलम आता है व्हाट इज कॉल्ड एज पोरीफेरा। इसकी एक एग्जांपल हम रखेंगे यहाँ पे, साइकॉन। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, जैसे साइकॉन है, लिकोसोलिनिया है। ठीक है, अदर एग्जांपल्स भी हैं। तो हमें यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि हर एक फाइलम या हर एक क्लास से हम एक एक ही एग्जांपल फिलहाल लिखे या याद रखें। तो ये तो हुआ दूसरा इंफ्रा किंगडम, उसके अंदर एक फाइलम पोरीफेरा, एग्जाम्पल साइकान। और तीसरा
जो इंफ्रा किंगडम है दैट वाज एंटीरोजोआ। ठीक है, जो एंटीरोजोआ इंफ्रा किंगडम है ये बड़ा इंफ्रा किंगडम है, इसके अंदर बहुत सारे एनिमल्स आते हैं। उनको डिवाइड किया गया है दो डिविजन्स में। एक डिवीजन है रेडिएटा, दूसरा डिवीजन है बाइलेट्रिया। आप पिछला लेक्चर याद करो, हमने जब सिमेट्री के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, खासकर जो एनिमल्स होते हैं उनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनका जो अलाइनमेंट होता है, वो अलाइनमेंट किस तरह हम अंडरस्टैंड या डिफाइन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। तो इसका मतलब है ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री दिस एंटीरोजोआ इंफ्रा किंगडम हैज बीन डिवाइडेड into two divisions, one radiata, another bilateria. As the name suggests, जो रेडिएटा है इनके अंदर रेडियल सिमेट्री होगी और जो बाइलेट्रिया है इनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री होगी। तो लेट अस टेक फर्स्ट दिस रेडिएटा। तो रेडिएटा डिवीजन जो है, इनमें जितने भी एनिमल्स आते हैं इसके अंदर, वो सारे के सारे जो एनिमल्स हैं उनमें रेडियल सिमेट्री है। और इनके अंदर एक फाइलम आता है रेडिएट्स के अंदर नाइडेरिया, और एक फाइलम आता है टीनोफोरा। तो इस फाइलम नाइडेरिया एंड फाइलम टीनोफोरा के लिए भी हम कम से कम एक एक एग्जांपल यहाँ पे देंगे। तो जो नाइडेरिया है इसमें एक एग्जांपल हम लिखेंगे हाइड्रा, हम एक एग्जांपल इसके अंदर लिखेंगे हाइड्रा। और जो टीनोफोरा है इसके अंदर भी हम एक एग्जांपल लिखेंगे से बीरो। ठीक है, हाइड्रा इज द एग्जांपल ऑफ नाइडेरिया एंड बीरो इज द एग्जांपल ऑफ टीनोफोरा। समटाइम्स ये एक बड़े सुपर फाइलम के अंदर पढ़ाया जा रहा है जिसका नाम है सीरेंट्रेटा, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो लेट अस नाउ टेक अनदर डिवीजन दैट इज बाइलेट्रिया। अब जो बाइलेट्रिया है एज द नेम सजेस्ट्स, इसमें वो एनिमल्स है कि जिनमें बाइलेटरल सिमेट्री है। ठीक है, अब इनमें अगर बाइलेटरल सिमेट्री है तो कुछ एडवांस्ड कैरेक्टर्स भी होंगे। हमने नेक्स्ट कैरेक्टर पढ़ा था सीलोम। ठीक है, सीलोम हमने कहा था कि ये ऐसी बॉडी कैविटी है जिसमें दोनों साइड से विच इज लाइनेड फ्रॉम बोथ द साइड्स बाय मेसोडर्म। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम वी हैव डिवाइडेड दिस डिवीजन बाइलेट्रिया इनटू 3 सेक्शंस। सेक्शन 1 में हम वो एनिमल्स रखते हैं कि जिनमें सीलोम बनता ही नहीं है, और सेक्शन 2 में वो हम फाइलाज रखेंगे, वो एनिमल्स रखेंगे जिनमें सीलोम बनता है, जिसके बारे में हमने जाना। और सेक्शन नेक्स्ट में हम वो एनिमल्स रखेंगे कि जिनमें अच्छी तरह वेल डेवलप्ड सीलोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, बड़ा आसान है। तो लेट मी टेक द फर्स्ट सेक्शन which is known as Coelomata. As the name suggests, इसके अंदर here means not, इसके अंदर कुछ सीलोम वगैरह बनता ही नहीं, ना फाल्स सीलोम ही बनता है ना ट्रू सीलोम बनता है। तो इसके अंदर 2 फाइल आ जाते हैं, एक फाइलम प्लैटीहेलमिन्थीज और दूसरा फाइलम निमरटाइनिया। तो फाइलम प्लैटीहेलमिन्थीज जो है इसके अंदर एक कॉमन एग्जांपल है टीरिया, और भी एग्जांपल है फैसियोला है, डिगेशिया है। तो हम सिर्फ एक ही एग्जांपल हर एक रेस्पेक्टिव रैंक से याद रखेंगे। और दूसरा जो इसके अंदर फाइलम आता है दैट इज कॉल्ड एज निमरटीनिया। तो निमरटीनिया को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जो है रिनकोसीला। जो रिनकोसीला है, कभी कभार आप कोई बुक पढ़ते हो जहां पे जो एसिलोमेटा होता है वो कहता है कि इसके अंदर पहला फाइलम है प्लैटीहेलमिन्थीज और दूसरा फाइलम निमरटीनिया के बजाय वो आपको कहेगा इसका नाम है रिनकोसीला। लेकिन यहाँ पे हमें एक एग्जांपल याद रखनी है, इसकी एग्जांपल है स्टिकोस्टिमा। क्या है? स्टिकोस्टिमा। यहाँ पे लिखूंगा मैं इसकी एग्जांपल स्टिकोस्टिमा। ठीक है, तो ये 2 फाइलाज आते हैं एसिलोमेट्स के अंदर। इसके बाद है सीडोसिलोमेटा। सीडोसिलोमेटा में वो फाइलाज आते हैं या वो एनिमल्स आते हैं जिनमें सीलोम बनता तो है, लेकिन उस सीलोम में एक साइड में मेसोडर्म होता है, दूसरे साइड में एंडोडर्म होता है। लास्ट लेक्चर में हमने जाना उस तरह के सीलोम को टू सीलोम नहीं बल्कि फालस सीलोम या फालस बॉडी कैविटी के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो उनको ही, उन एनिमल्स को ही कहते हैं सीडोसिलोमेटा, यानी उनमें प्रेवलेंस ऑफ फालस सीलोम होता है। उसके अंदर 3 फाइलाज आते हैं, एक हेलमिन्थीज, दूसरा एंटोप्रोक्टा। ठीक है, एंटोप्रोक्टा, और तीसरा एकैंथोसेफेला। तो इनके अंदर जो पहला फाइलम आता है वो क्या है? एस्केहेलमिन्थीज। यूजुअली हम इनको राउंड वर्म्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इनकी कॉमन एग्जांपल क्या है? एस्कैरिस। एस्कैरिस यहाँ पे इनकी कॉमन एग्जांपल है। उसके बाद है एंटोप्रोक्टा।
एंटोप्रोक्टा जो है इसकी एक कॉमन एग्जांपल है लेक्सोसोमा। लेक्सोसोमा, ठीक। उसके बाद है एकेंथोसिफेला, यहां पे बड़ा आसान है, इसकी जो एग्जांपल है वो एग्जांपल भी इसी फाइलम के नाम से ही है, एकेंथोसिफेलस, ठीक है। जो एकेंथोसिफेलस है ये एक कॉमन एग्जांपल है इस वाले फाइलम के लिए, इसको आप याद रखोगे, ठीक। उसके बाद है सीलोमेटा। सीलोमेटस में वो फाइलाज, वो एनिमल्स हमने रखे हैं कि जिनमें ट्रू सीलोम प्रेजेंट होता है। जब मैंने कहा था ट्रू सीलोम के अंदर बोथ साइड से मेसोडर्म प्रेजेंट होता है, और ट्रू सीलोम वो बॉडी कैविटी है विच इज टोटली एंड स्ट्रिक्टली फॉर्म्ड बाय द मेसोडर्म एंड विच इज ऑलवेज लाइन्ड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय मेसोडर्म। तो वो एनिमल्स कहलाते हैं सीलोमेटस या सीलोमेटा। तो ये थर्ड सेक्शन है इस डिवीजन बाइलेट्रिया का। तो सीलोमेटा में जो फाइलाज आते हैं उनमें सबसे पहला जो फाइलम है दैट इज कॉल्ड एक्टोप्रोक्टा, ठीक है। और दूसरा है ब्रैकियोपोडा, और तीसरा है मोलस्का, और चौथा है फोरोनिडा, और पांचवा है एनालिडा, और छठा है आर्थ्रोपोडा, और सातवां है इकाइनोडर्मेटा, आठवां है फोगोनोफोरा, और नौवां है हेमिकॉर्डेटा, और लास्ट जो है वो है कॉर्डेटा। तो इसका मतलब है जो सीलोमेटस है यानी सीलोमेटा का जो सेक्शन है डिवीजन बाइलेट्रिया का, वो सबसे बड़ा सेक्शन है, क्योंकि इसके अंदर बड़े बड़े 10 फाइलम्स को हमें पढ़ना होता है। और सबसे पहला जो फाइलम इसके अंदर आता है उसका नाम है एक्टोप्रोक्टा। पहला वाला फाइलम जो यहाँ पे हमने पढ़ा था वो एंडोप्रोक्टा कहीं पे पढ़ा था, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे एंटोप्रोक्टा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये एक्टोप्रोक्टा। तो जो एक्टोप्रोक्टा है इसको ब्रेयोजुअन्स के नाम से भी जाना जाता है या ब्रेयोजुआ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो ब्रेयोजुआ है, ब्रेयोजुआ की कॉमन एग्जांपल है बुग्यूला, ठीक है, इसकी कॉमन एग्जांपल है बुग्यूला। तो अगर आप याद रखोगे कि इसका जो दूसरा नाम है वो है ब्रेयोजुआ, ब्रेयोजुआ, क्योंकि इनको ब्रेयोजुअन्स के नाम से भी जाना जाता है। किसी बुक में ब्रेयोजुआ भी लिखा होगा तो डोंट वरी देयर, क्योंकि इनही एक्टोप्रोक्टन्स को ब्रेयोजुअन्स भी कहते हैं, और इस एक्टोप्रोक्टा का जो दूसरा नाम है वो है ब्रेयोजुआ। और उसके बाद जो नेक्स्ट सेकंड फाइलम है वो है ब्रैकियोपोडा। तो जो ब्रैकियोपोडा है इसकी एक कॉमन एग्जांपल है जो इसका रिप्रेजेंटेटिव एनिमल है विच इज नोन एज लिंग्यूला। ब्रेयोजुअन्स की कॉमन एग्जांपल है लिंग्यूला। और उसके बाद है मोलस्का। कई सारे एग्जांपल इसमें है, हम एक एग्जांपल यहाँ पे लेंगे जैसे पाइला, गुलाबोसा एक्स्ट्रा। और एक इंपॉर्टेंट जो फाइलम है वो है फोरोनिडा, ठीक है। फोरोनिडा की कॉमन एग्जांपल है फोरोनिस, इसकी कॉमन एग्जांपल है फोरोनिस, ठीक। उसके बाद जो नेक्स्ट फाइलम है एनालिडा, इसका कॉमन जो रिप्रेजेंटेटिव एनिमल है वो है अर्थवर्म which is scientifically called as Ferritima, इसकी कॉमन एग्जांपल। उसके बाद है नेक्स्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा, इसकी एक कॉमन एग्जांपल हम यहाँ पे रखेंगे, स्पाइडर है, स्कॉर्पियन है, इंसेक्ट सारे इसी के अंदर आते हैं। तो इसकी एक कॉमन एग्जांपल यहाँ पे रखेंगे मस्का, दैट इज हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई का जो साइंटिफिक नेम है, बायोलॉजिकल नेम है वो है मस्का। उसके बाद नेक्स्ट फाइलम है इकाइनोडर्मेटा। जो इकाइनोडर्मेटा है, इकाइनोडर्मेटा की जो कॉमन एग्जांपल है वो है स्टारफिश एस्टेरियास, एस्टेरियास और स्टारफिश। उसके बाद और एक फाइलम है विच इज कॉल्ड एज पोगोनोफोरा। पोगोनोफोरा को स्पाइरोब्रैकिया भी कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक कॉमन एग्जांपल जो है उसको कहते हैं ब्रेड वर्म, ठीक है, ब्रेड वर्म। पोगोनोफोरा की जो कॉमन एग्जांपल है दैट इज ब्रेड वर्म। तो इसका जो दूसरा नाम है, ठीक है, इसका जो स्पाइरोब्रैकिया का दूसरा नाम है वही स्पाइरोब्रैकियस जो है वो साइंटिफिक नेम है ब्रेड वर्म का। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस यहाँ पे मैं लिखूंगा स्पाइरोब्रैकियस।
स्पाइरोब्रंकियस। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट फाइलम है इसके अंदर, नौवां फाइलम जो है दैट इज कॉल्ड हेमिकॉर्डेटा। तो हेमिकॉर्डेटा असल में इनके लिए नाम कन्वीनियंट नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि इनके पढ़ने से लगता है, ये नाम पढ़ने से हेमी मीन्स हाफ एंड कॉर्डेटा मीन्स कॉर्डेटस, तो शायद लगता है ये हाफ कॉर्डेटस है। असल में ये कॉर्डेटस है ही नहीं है। जब हम हेमिकॉर्डेटस को पढ़ाएंगे वहां इनका डिटेल्ड अकाउंट लेंगे, किस वजह पे इनको वहां से निकाला गया था, क्योंकि इनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ही नहीं था। तो वो डिटेल्ड अकाउंट आगे जाके हम जानेंगे। तो फिलहाल जानेंगे इनकी एक एग्जाम्पल के बारे में। हेमिकॉर्डेटस की कॉमन एग्जाम्पल है बेलानोग्लॉसस। बेलानोग्लॉसस, एक गाड़ी का नाम है बेलेनो, आपको ये याद रखो, पीछे लगाना है ग्लॉसस। तो बेलेनोग्लॉसस आल्सो कॉल्ड एज टंग वर्म, जो हम सारा आगे जानेंगे। तो इस तरह से हमने ये जो नाइन जो फाइलाज है उनके बारे में जाना। अब इस सिलोमेटा के अंदर एक मेजर फाइलम आता है, व्हाट इज कॉल्ड एज कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा जो है, कॉर्डेटा में जो एनिमल्स आते हैं उनमें कई सारे यूनिक फीचर्स हैं जो हम आगे जानेंगे, लेकिन एक मेन जो यूनिक फीचर है वो है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एट अर्ली और इन अर्ली स्टेज ऑफ देयर लाइफ स्पैन और लाइफ हिस्ट्री। तो अब के बाद जो एनिमल पढ़ेंगे हम, उन सारे एनिमल्स में उनकी लाइफ हिस्ट्री में कहीं ना कहीं हम ये जानेंगे कि उनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। ठीक, तो अब तक जो हम पढ़े इनमें किसी में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं था। तो यूजुअली अब तक जो सारे के सारे फाइलाज हमने पढ़े, राइट फ्रॉम द मीजोजोआ अप टू हेमिकॉर्डेटा, इनको हम एक कॉमन नाम से जानते हैं कि दे आर नॉन कॉर्डेट्स। इनके लिए एक कॉमन नाम दिया गया है नॉन कॉर्डेट्स, यानी इनके अंदर जितने भी एनिमल्स आते हैं ऑल आर नॉन कॉर्डेट्स बिकॉज दे लैक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड इन देम। ठीक, अब जो मेजर फाइलम हमें पढ़ना है वो है कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा के अंदर जितने भी एनिमल्स आते हैं उन एनिमल्स में उनकी लाइफ हिस्ट्री में कहीं ना कहीं एम्ब्रियोनिक स्टेज हो, अडल्ट हो, कुछ हो, किसी न किसी स्टेज में उनके मेसोडर्म से उनका एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है, व्हाट इज कॉल्ड एज नोटोकॉर्ड। तो इन एनिमल्स को हम कलेक्टिवली कॉर्डेट्स कहते हैं। चलो, अब जो 10th मेजर फाइलम है व्हाट इज कॉल्ड एज कॉर्डेटा, इसको डिवाइड किया गया है पहले दो ग्रुप्स में, याद रखना। एक ग्रुप इसके अंदर आता है जिसका नाम है एक्रेनिया या प्रोटोकॉर्डेटा। वो कॉर्डेट्स जिनमें क्रेनियम नहीं बनता है, ठीक है, ब्रेन बॉक्स नहीं बनता है, ठीक है, उन कॉर्डेट्स को एक ग्रुप में रखा गया है जिसको नाम दिया गया है एक्रेनिया, appertaining to not crania, appertaining to brain box. So these include those animals which don't have presence of brain box in them or cranium in them. इनको दूसरे नाम से भी हम जानते हैं प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा इनको इसलिए कहते हैं बिकॉज दे आर अर्ली कॉर्डेट्स, दे आर कंसिडर्ड टू बी द अर्ली कॉर्डेट्स। तो जो एक्रेनिया या प्रोटोकॉर्डेटा है इनमें दो सब फाइलाज आते हैं। एक है यूरोकॉर्डेटा, दूसरा है सिफेलोकॉर्डेटा। ये जो यूरोकॉर्डेटा है इसके अंदर एक एग्जांपल हम फिलहाल लिखेंगे हर्डमानिया। इसके अंदर हम एक एग्जांपल लिखेंगे हर्डमानिया। एसिडियंस भी इसी के अंदर ही आते हैं। तो दूसरा है सिफेलोकॉर्डेटा। जो सिफेलोकॉर्डेटा है इनके लिए भी एक एग्जांपल हम लिखेंगे एम्फिओक्सस। चलो, तो इसका मतलब है यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा जो दो सब फाइलाज है, ये दो सब फाइलाज प्रोटोकॉर्डेट्स है या एक्रेनिएट्स है। ठीक है, आगे जानेंगे हम कि इनके अंदर क्रेनियम नहीं होता है। ठीक है, तो ये पहले इवॉल्व हुए हैं इनको, इसलिए इनको हम प्रोटोकॉर्डेट्स कहते हैं। तो दूसरा ग्रुप जो है दैट इज कॉल्ड क्रेनिएटा। तो क्रेनिएट्स में वो आते हैं वो एनिमल्स जिनका वेल डेवलप्ड ब्रेन बॉक्स हो, क्रेनियम हो, और जिनके अंदर जो नोटोकॉर्ड है वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर डेवलपमेंट कन्वर्ट होता है इन द स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड एज वर्टेब्रल कॉलम। इसलिए इन सारे क्रेनिएट्स का दूसरा नाम भी दिया गया है कॉल्ड एज वर्टेब्रेटा, और क्रेनिएट्स आर आल्सो कॉल्ड एज वर्टेब्रेट्स। ठीक, चलो, तो दूसरा ग्रुप क्या है, क्रेनिएटा या वर्टेब्रेटा। इसके अंदर मेन दो सब फाइलाज आते हैं। एक आता है एग्नेथा, दूसरा आता है नेथोस्टोमेटा। देखो, एग्नेथा सब फाइलम में वो एनिमल्स आते हैं जिनमें जाज एब्सेंट होते हैं, याद रखना, और नेथोस्टोमेटा में वो एनिमल्स आते हैं जिनमें जाज प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो जो सब फाइलम एग्नेथा है इसके अंदर दो क्लासेस हैं। एक है ओस्ट्रैकोडर्मी, क्या है,
ओस्ट्रैकोडर्मी। जो ओस्ट्रैकोडर्मी है, यहाँ पे एक कॉमन एग्जांपल है इनके लिए सिफेलैस्पिस। सिफेलैस्पिस, ठीक है। ये सारे के सारे एक्सटिंक्ट है, इनको आप याद भी नहीं रखोगे कोई जरूरत नहीं, याद रखोगे तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एग्नाथनस के अंदर जो दूसरा क्लास है वो है साइक्लोस्टोमेटा। आगे हम जानेंगे साइक्लो पर्टेन टू साइक्लिकल, स्टोमेटा पर्टेन टू माउथ। जब इनके पास जाज ही नहीं है, इनका माउथ क्या रहेगा, सर्कुलर रहेगा, इसलिए इनको कहते हैं साइक्लोस्टोमेटा। तो जो साइक्लोस्टोमेटा है, इनके अंदर ज्यादातर वो एनिमल्स आते हैं कि जिनका माउथ जो है वो क्या है, वो सर्कल की तरह है, ठीक है, एक सर्कल की तरह है। तो साइक्लोस्टोमेटा में एग्जाम्पल एक लेंगे फिलहाल हम, पेट्रोमाइसॉन। पेट्रोमाइसॉन मिक्सिंग वगैरह भी इसके अंदर दूसरे एग्जाम्पल है, उनके बारे में आगे जानेंगे। तो ठीक है, तो ये दूसरा क्लास हुआ किनका, एग्नाथनस का। चलो इसके बाद हम दूसरा ये जो सब फाइलम है, नेमली नेथोस्टोमेटा। नेथोस कहां से निकला है, नेथोस निकला है फ्रॉम द जाज, जाज को नेथोस बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब है इनका जो स्टोमेटा यानी इनका जो माउथ है, उस माउथ के बाहर से जाज लगे हैं, इसलिए इनको कहते हैं नेथोस्टोम्स, और इस सब फाइलम को नाम दिया गया है नेथोस्टोमेटा, ठीक है। तो नेथोस्टोमेटा में दो सुपर क्लासेस आते हैं, एक सुपर क्लास है पाइसीज, दूसरा सुपर क्लास है टेट्रापोडा, ठीक है। तो जो पाइसीज है, पाइसीज का मतलब है फिश लाइक, इसके अंदर जो ईएल जार्निन पीएस वर्मा की बुक है, वो तो इसके अंदर 4 क्लासेस मेंशन करते हैं, इलास्मोब्रोकाई, हालोस्फेली, डिप्नोई एंड इलियोस्टी, ठीक है। लेकिन यहाँ हम जो नीट लेवल या बोर्ड लेवल के एग्जामिनेशंस के को लेके हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए 2 ही क्लासेस की एग्जाम्पल देना काफी होगा। एक है इलास्मोब्रोकाई। तो जो इलास्मोब्रोकाई है, इनके अंदर एक कॉमन एग्जाम्पल हम लिखेंगे स्कॉलियोडॉन। स्कॉलियोडॉन, इनको कॉन्ट्रैक्ट फाइज भी कहते हैं, इनको कार्टिलेजिनस फिशेस भी कहते हैं, वो हम आगे जानेंगे। दूसरा क्लास है टीलियोस्टी, इसमें बोनी फिशेस वगैरह आते हैं, जिसमें जो यूजुअली फिशेस हम यूज करते हैं एज फूड, वो भी इसके अंदर आते हैं। इसमें एक कॉमन एग्जांपल लिखेंगे सैल्मो, हिप्पोकैम्पस, तो 2 एग्जांपल इसकी होगी, हिप्पोकैम्पस एक्स्ट्रा, ठीक है। ये तो सुपर क्लास पाइसीज हुआ, ठीक है। इसके अंदर आपने इलास्मोब्रोकाई एंड टीलियोस्टी यानी कॉन्ट्रैक्टाइल्स एंड ऑस्टियोथीज के बारे में जाना, ठीक। उसके बाद है सुपर क्लास टेट्रापोडा। टेट्रापोडा, यहाँ पे मैं एक टर्म यूज करना चाहूंगा कश्मीरी में, चुजुम, यानी जिनकी जो होते हैं 4 लिम्ब्स होती हैं, ठीक है। टेट्रा मीन्स 4, पोडा पर्टेनिंग टू फूट और लिम्ब्स, ठीक है। तो टेट्रापोडा में टोटल 4 क्लासेस हैं। एक है एम्फीबिया, एम्फीबिया के लिए हम एक एग्जांपल लिखेंगे फ्रॉग और राना, साइंटिफिक नेम। दूसरा है रेप्टाइलिया, रेप्टाइलिया के लिए एग्जांपल लिखेंगे हम टर्टल, हम नाजा, स्नेक वगैरह भी लिख सकते हैं, एवीज। उसके बाद दूसरा क्लास है, एग्जांपल लिखेंगे कोलंबा। चलो फिर मैमलिया लास्ट में पढ़ेंगे, एग्जांपल लिखेंगे मैम। तो दिस वाज ऑल अबाउट द ब्रीफिंग एंड द आउटलाइन ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। अगर आपने ये आउटलाइन जो है इसको मेमोराइज किया, तो आगे जाके जितने भी क्लासिकल ज़ूलॉजी के लेक्चर्स होंगे, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, वो आपके लिए आसान होने वाले हैं। तो लेट मी रिवाइज इट वंस इन ए सिंगल गो, सो दैट आपके लिए आसान हो जाएगा इसको रिमेंबर करना। हमने देखा जो एनिमल किंगडम है, इस एनिमल को हमने इसकी छोटी जो रैंक्स है, इंफ्रा किंगडम है, उसमें डिवाइड किया है, और 3 इंफ्रा किंगडम्स में हमने इसको डिवाइड किया। एक है मेसोजोआ, दूसरा है पैराजोआ और तीसरा है एंटेरोजोआ। जो मेसोजोआ है, इसमें एक फाइलम हमने पढ़ा नेमली मेसोजोआ, यानी इसके अंदर वो फाइलम है जो इसी अपने इंफ्रा किंगडम के नाम से जाना जाता है। इसकी एक एग्जांपल हमने पढ़ी टाइसीनिया। फिर हमने पैराजोआ पढ़ा, इसमें एक एग्जांपल है ये फाइलम है जिसका नाम है पोरिफेरा, जिनको स्पॉन्जेस भी कहते हैं, एक एग्जांपल हमने लिखी साइकान। फिर एंटेरोजोआ है, एंटेरोजोआ को हमने डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ द सिमेट्री। जिनके पास रेडियल सिमेट्री थी उसको रखा एक डिवीजन रेडिएटा में, जिनके पास बाइलेटरल सिमेट्री थी उनको रखा बाइलेट्रिया में। तो जो रेडिएटा है, रेडिएटा के पास 2 फाइलाज आए, एक फाइलम है नाइडेरिया, एग्जांपल हाइड्रा लिखा हमने, और दूसरा है टीनोफोरा, एग्जांपल बेरो लिखा हमने। और इसी तरह जो दूसरा डिवीजन है बाइलेट्रिया, इसको फिर हमने डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ द सीलोम एंड टाइप ऑफ द सीलोम इनटू 3 सेक्शन। सेक्शन 1 एसिलोमेटा, सेकंड सीडोसिलोमेटा एंड थर्ड सीलोमेटा और यूसिलोमेटा। एंड जो सेक्शन 1 है एसिलोमेटा, इसमें 2 फाइलाज है, एक है प्लेटीहेल्मिन्थेस, दूसरा है निमरटैनिया। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में हमने एक एग्जांपल का नाम लिखा टाइनिया, और निमरटैनिया जो है इसमें हमने एक एग्जांपल का नाम लिखा सिटिकोसिटीमा, ठीक है, सिटिकोसिटीमा। और इसी तरह जो सीडोसिलोमेटा है, इसमें 3 फाइलाज हमने देखे, कौन कौन, एस्केल
helminthes, Entoprocta and Acanthocephalla। S helminthes में हमने एक एग्जांपल लिखी एस्कैरिस, एंटोप्रोक्टा में हमने लक्सोसोमा एग्जांपल लिखी और एक्एंथोसेफेला में हमने एक्एंथोसेफेलस की जो है वो एग्जांपल लिखी। फिर जो सिलोमेट मेटा का सेक्शन है उसको फिर हमने डिवाइड किया इनटू अदर फाइलाज। इसके अंदर 9 बेसिक फाइलम्स आते हैं, ठीक है। तो पहला फाइलम है एक्टोप्रोक्टा जिसको ब्रेयोजोआ भी कहते हैं, एग्जांपल बगुला हमने लिखा। और दूसरा है ब्रैकियोपोडा जिसकी एग्जांपल हमने लिंगुला लिखा। तीसरा है मोलस्का, एग्जांपल पायला लिखा। फिर उसके बाद फोरोनिडा, एग्जांपल फोरोनिस लिखा। उसके बाद है एनेलिडा, एग्जांपल फेरेटिमा लिखा। उसके बाद आर्थ्रोपोडा, एग्जांपल मस्का लिखा। उसके बाद काइनोडर्मेटा है, एग्जांपल एस्टेरियस या स्टारफिश लिखी हमने। तो उसके बाद 8th जो फाइलम है वो है फोगोनोफोरा, एग्जांपल हमने ब्रेडवर्म, ठीक है, या सुबारोब्रैकस हमने लिखा। सुबारोब्रैकस इसका दूसरा नाम भी है। और उसके बाद हेमिकार्डेटा जो फाइलम है, मेन फाइलम है, उसकी एग्जांपल एक हमने लिखी बेलनोगुलासस जिसको टंगवर्म के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद जो 10th मेन फाइलम हमने लिखा वो है कॉर्डेटा। तो जो कॉर्डेटस हैं उनको हमने इसलिए कॉर्डेटा में रखा क्योंकि उनकी लाइफ हिस्ट्री में कहीं ना कहीं पे नोटोकार्ड प्रेजेंट होता है। और अब तक के जो सारे हमने फाइलास पढ़ी इनमें नोटोकार्ड प्रेजेंट नहीं होता है, इनको कलेक्टिवली नॉन कॉर्डेटस कहते हैं और इनको कलेक्टिवली कॉर्डेटस कहते हैं। फिर जो कॉर्डेटा है इनको हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, एक है प्रोटोकॉर्डेटा, ठीक है, या एक्रेनिया, और दूसरा है वर्टिब्रेटा या क्रेनिया। तो प्रोटोकॉर्डेट्स में एक्रेनिएटस वो है जिनमें क्रेनियम वगैरह नहीं होता है, और क्रेनिएटा में वो है जिनमें वर्टिब्रल कॉलम है और क्रेनियम है यानी ब्रेन बॉक्स है, ठीक। तो एक्रेनिएटा में हमने पहला फाइलम जो है वो लिखा यूरोकॉर्डेटा और दूसरा लिखा सिफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा में एग्जांपल हमने हडमानिया की लिखी और सिफेलोकॉर्डेटा में एग्जांपल हमने एम्फियोक्सस लिखा। और इस तरह आगे बढ़ के हम पहुंचे ग्रुप जो नेक्स्ट है क्रेनिएटा या वर्टिब्रेटा, उसके अंदर जो पहला फाइलम है सब फाइलम है वो है एग्नेथा और दूसरा सब फाइलम है नेथोसिटोमेटा। तो जो एग्नेथा है इसमें 2 क्लासेस हमने लिखे, ऑस्ट्रेकोडर्मी एंड साइक्लोस्टोमेटा। ऑस्ट्रेकोडर्मी की एग्जांपल है स्फेलेस्पिस एंड साइक्लोस्टोमेटा की एग्जांपल है पैट्रोमेजान। एंड जो नेथोस्टोमा है तो नेथोस्टोमा में क्या है, जाज प्रेजेंट होते हैं, इनमें जाज प्रेजेंट नहीं होते हैं एग्नेथन्स में। तो नेथोस्टोमेटा को हमने 2 सुपर क्लास में डिवाइड किया इनटू पाइसिस एंड टेट्रापोडा। तो पाइसिस में जो पहला क्लास है वो आता है इलास्मोब्रोंका और दूसरा आता है टीलियोस्टी। इलास्मोब्रोंका का जो दूसरा नाम है वो है कॉन्ट्रिक्टाइस और टीलियोस्टी का जो दूसरा नाम है वो है ऑस्टिक्टाइस। इनको कार्टिलेजिनस फिशेस कहते हैं, इनको बोनी फिशेस कहते हैं। इनमें हमने एक कॉमन रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल लिखी स्क्वालिडान, इनमें कॉमन एग्जांपल लिखी साल्मोया, हिप्पोकैम्पस एट्सेट्रा। तो सुपर क्लास जो नेक्स्ट है टेट्रापोडा, यानी ये वो है यहाँ से ये जो लैंड लाइफ है वो शुरू होती है, वो आगे हम पढ़ेंगे डिटेल अकाउंट उसका। तो टेट्रापोडा में 4 क्लास जाते हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज एंड मैमल्स। एम्फीबिया में कॉमन एग्जांपल राना यानी फ्रॉग, रेप्टिलिया में कॉमन एग्जांपल हमने टर्टल, स्नेक एट्सेट्रा लिखा, और एवीज में कोलंबा, पिजन एंड जो मैमलिया है उनमें जो मेन एग्जांपल है वो है मैन। तो ये दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट, ऑल अबाउट द आउटलाइन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। अब एनसीईआरटी की बुक को लेके और आपके बोर्ड लेवल के सिलेबस को लेके आपको जो कॉर्डेटस है नॉन कॉर्डेटस पढ़ने, कैसे पढ़ने हैं, सिलेबस की लाइन कुछ इस तरह है। कॉर्डेटस आपको पढ़ने, जो नॉन कॉर्डेटस है वो आपको पढ़ने हैं उनके फाइलाज और उन फाइलाज के कैरेक्टर्स और कुछ एग्जांपल्स। और कॉर्डेटस में आपने पढ़ने हैं अप टू क्लास, ठीक है, उनकी जो क्लासिफिकेशन है क्लास लेवल तक, क्लासेस के कैरेक्टर्स और उसके साथ साथ कुछ एग्जांपल्स। और वहां नीट लेवल या बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन या एनसीईआरटी लेवल के सिलेबस के हिसाब से आपको नॉन कॉर्डेटस या कॉर्डेटस जो है एनिमल किंगडम में पूरी तरह से स्टार्ट करने हैं और इनका एंड आपको जो है कॉर्डेटा से करना है। और कॉर्डेटा में आपने प्रोटोकॉर्डेटस से स्टार्ट करना है जिसमें यूरोकॉर्डेटा सबसे पहला आता है, और एंड आपको करना है मैमलिया, ठीक है, जो क्लास मैमलिया है टेट्रापोडा में, यहां तक ही आपको पढ़ना है। कुछ फाइलाज जो है जैसे एक्टोप्रोक्टा है, एंटोप्रोक्टा है, फोरोनिडा है, ये वाले जो छोटे छोटे फाइलाज है ये आपको एज पर दिस एनसीईआरटी बुक ये आपको नहीं पढ़ने हैं। आपको कहां से पढ़ना है, पोरिफेरा, फिर नाइडेरिया, फिर टीनोफोरा, और उसके बाद प्लैटीहेल्मिंथीज, फिर नेमेटोडा, and then mollusca, then arthropoda, then echinodermata, then hemichordata, then urochordata, then cephalochordata, and then these chondrichthyes, then osteichthyes। उसके बाद टेट्रापोडस में से आपको पढ़ना है एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज एंड मैमल्स। तो इतने ही जो टैक्सोनॉमिक रैंक्स है इनके बारे में पढ़ना है, इनके कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ना है, इनकी बेसिस ऑफ डिविजन्स के बारे में पढ़ना है और एग्जांपल्स के बारे में पढ़ना है। तो विद दिस वी हैव कंक्लूडेड दिस वेरी इंपॉर्टेंट एंड शॉर्टेस्ट लेक्चर। तो आई होप दैट यू माइट हैव गॉट थ्रू दिस लेक्चर और आप ये अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे हम अच्छी तरह शुरुआत करेंगे फ्रॉम द फाइलम पोरिफेरा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। थैंक यू।